हेलो गाइज, आज मेरे पास कंप्लेन आई थी कि सीलिंग फ़ैन चल नहीं रहा है। तो आइए देख लेते हैं सीलिंग फ़ैन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं स्विच बोर्ड के ऊपर और स्विच बोर्ड के ऊपर हम देख लेते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन ऑफ करके देखा। उसके बाद मैंने फ़ैन रेगुलेटर को चेक किया तो मुझे रेगुलेटर कुछ ठीक नहीं लगा, जो कि फ्री घूम रहा था और रेगुलेटर सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम स्विच बोर्ड को ओपन करके देख लेते हैं। गाइज, यदि आपके पास भी इस तरह की कोई कंप्लेन आती है तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्विच बोर्ड को ओपन कर लेना है और स्विच बोर्ड को ओपन करने के बाद आपको चेक करना है। टेस्टिंग कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हमें टेस्टिंग करनी है। अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं स्विच बोर्ड को ओपन कर लेता हूं। सीट कवर को ओपन करने के लिए सीट की साइड में एक स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए एक छोटी कटिंग होती है, जहां पर हम स्क्रू ड्राइवर लगाकर सीट को ऊपर की ओर पुश करेंगे तो इस तरह से हमारी सीट का कवर ओपन हो जाता है। अब मैं एक एक स्क्रू को ओपन कर लूँगा। गाइस, इस तरीके से हमने स्विच बोर्ड को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फ़ैन रेगुलेटर पूरी तरह से जल चुका है, फूक चुका है, ख़राब हो चुका है और इसके आसपास भी आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को नज़र आ रहा होगा। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमारा फ़ैन रेगुलेटर भी आपको देखने में सही लग रहा है तो हम किस तरह से टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए हमें फ़ैन रेगुलेटर के ऊपर से फ़ैन की जो हाफ आई है उसको हम खोल लेंगे और उसको हम डायरेक्ट फेज वायर से टच करके देखेंगे। यदि फेज वायर से टच करने पर हमारा सीलिंग फ़ैन चल जाता है तो हमारे फ़ैन रेगुलेटर के अंदर प्रॉब्लम है, और यदि इस तरह से डायरेक्ट फेज वायर पर टच करने पर हमारा फ़ैन नहीं चलता है तो हमारे सीलिंग फ़ैन के अंदर प्रॉब्लम है। गाइज, इस तरह से हम टेस्टिंग करते हैं। अब गाइज, आपने देखा कि रेगुलेटर पूरी तरह से फूक चुका है और जलकर ख़राब हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि रेगुलेटर किस तरह से ख़राब हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से। इस तरह से हम यहाँ पर टेस्टर लगाएंगे, इसमें स्पेस होता है और इस तरह से पुश करेंगे। तो इस तरह से जब हम पुश करेंगे तो हमारा स्विच बाहर आ जाएगा और उसके बाद हम रेगुलेटर को निकाल लेंगे। गाइस, जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग फिटिंग का कार्य किया था तब 2019 चल रहा था और अब 2024 चल रहा है, तो इस कार्य को 5 साल हो चुके हैं। गाइस, जब हमने यहाँ पर कार्य किया था तो हमने सभी सामान यहाँ पर एंकर कंपनी का यूज़ किया था, जो कि पेंटा मॉडुलर सीरीज़ है और कंपनी किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की 1 साल की गारंटी या वारंटी देती है। लेकिन यह रेगुलेटर 5 साल चल गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर डेट मेंशन है कि कब यह रेगुलेटर बना। गाइस, ये रेगुलेटर 2/5/2018 में कंपनी द्वारा बनाया गया और हमने इसको 2019 में परचेज किया। उसके बाद हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग फिटिंग का कार्य किया है और फिलहाल 2024 चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर रेगुलेटर की अच्छी क्वालिटी मानता हूँ कि कंपनी द्वारा यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का रेगुलेटर बनाया गया है। क्योंकि जो लोकल कंपनी के रेगुलेटर होते हैं तो वह 1 या 2 साल के अंदर ही ख़राब हो जाते हैं और यह रेगुलेटर 5 साल चल गया है। गाइस, जब हमारा सीलिंग फ़ैन चलता है तो सीलिंग फ़ैन का पूरा लोड रेगुलेटर के ऊपर ही रहता है, इसलिए रेगुलेटर जल्दी से ख़राब हो जाता है। गाइज, इसी तरीके से स्विच के ऊपर भी डेट मेंशन है, आप देख सकते हैं। जब हमारा फ़ैन रेगुलेटर ज़्यादा हीट हुआ तो हमारे स्विच के ऊपर भी हीटिंग आई और हमारा स्विच भी ख़राब हो गया। गाइज, अब मैंने यहाँ पर एक सॉकेट साइज़ का फ़ैन रेगुलेटर ले लिया है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर स्विच साइज़ के स्थान पर सॉकेट साइज़ का रेगुलेटर लगाएंगे। गाइज, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सॉकेट साइज़ का फ़ैन रेगुलेटर को अच्छी तरह से फिट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके आसपास भी हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैंने यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर के कनेक्शन कर लिए हैं। फ़ैन रेगुलेटर के कनेक्शन करना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि फ़ैन रेगुलेटर के अंदर 2 वायर होती है, जिसको एक वायर को हमें स्विच के ऊपर जोड़ना होता है और दूसरी वायर को हमें जो फ़ैन रेगुलेटर से हाफ वायर आई है उसके साथ में कनेक्ट करना होता है। इस तरह से हमारे सीलिंग फ़ैन कनेक्शन किए जाते हैं। स्विच बोर्ड को बंद करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सभी कनेक्शन सही हो चुके हैं और हमारा सीलिंग फ़ैन चालू हो चुका है। अब मैं यहाँ पर स्विच बोर्ड को बंद कर लूँगा। गाइस, यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता